जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बाबू 3.2 के पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 3.1 के पूरा प्रश्न एकदम शानदार तरीका से, जबरदस्त, एकदम मस्त तरीका से सॉल्यूशन कर चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो सके। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको मैथ के मिस्त्री बना देंगे। तो मैथ के अगर मिस्त्री बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। 100 में 99.9999% समझ में आएगा। समझ गए बात को? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, एक्सरसाइज है 3.2। ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं काहे आवेगा जी। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आगे सबसे पहले समझिए क्वेश्चन को कि क्या आखिर बोल रहा है। ठीक है, तब बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर फलना, बी बराबर चिलना और सी बराबर ढेकना है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मतलब कि ए बराबर इतना दे देते हैं, बी बराबर इतना दे देते हैं, सी बराबर इतने दे देते हैं, तो नीचे जो देवल है उसका मान निकालना है ना। निकाल लीजिएगा। तो आगे लिखिएगा, क्या लिखिएगा बाबू? पहला के दिया हुआ है कोची में, ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा बाबू। पहला में दिया हुआ है ए बराबर जे देवल है ना, उसको एकदम आराम से लिख लीजिए। आगे कोची देवल है बाबू? 2 4 3 2, 2 4 3 2, ये दिया हुआ है ए बराबर। बोल दिया क्वेश्चन कि ला ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो नीचे हमरा निकाल के दिखाओ होती कितना। चलिए निकालेंगे। बी बराबर है बाबू, बी बराबर कितना है? तब बी बराबर है 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5, ये बी बराबर है। चलिए, फिर सी बराबर कितना है? सी बराबर है बाबू -2 5 3 4, -2 5 3 4, ये सी बराबर दे दिया है। ठीक है, इतना तक दिया हुआ है, हमने अपना मन से कुछ नहीं किया है, आपको भी पता चल रहा होगा, है ना। चलिए, तो 1 नंबर में बोला, ध्यान से देखो, 1 नंबर में क्या बोलता है कि a + b निकालिए। कुछ निकालिए, a + b निकालिए। हाय हाय, निकालना है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं बाबू कि जब भी जोड़ घटाव रहे तब दुनहुन के कोटि बराबर होना चाहिए। मतलब कि जितना पंक्ति इसमें उतना पंक्ति इसमें, जितना स्तंभ इसमें उतना स्तंभ इसमें, तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है। नहीं समझे? ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 4 5 6 8, 2 1 3 5 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है बाबू, दिया हुआ है। तो देखिए, तो इसमें केगो पंक्ति है, इस हम समझाए हैं कि पंक्ति किसको बोलते हैं, स्तंभ किसको बोलते हैं। अगर नहीं देखें उस वीडियो को ना, तो जाकर के देखिए ना जे, देर काहे कर रहे हैं। चलिए, तो देखो बाबू, इसमें केगो पंक्ति है, 1 गो 2 गो, इसमें केगो है 1 गो 2 गो। चलिए, मिल गया जोड़ा। ठीक है, इसमें केगो स्तंभ है 1 गो 2 गो, इसमें केगो है 1 गो 2 गो। मिल गया कि ना। तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना कोटि इसका रहेगा उतना ही कोटि इसका भी रहना चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। लेकिन गुना में इस सब नियम ना है, कितनों कोटि इसका रहे, कितनों कोटि इसका रहे, गुना एकदम आराम से हो जाएगा, कोई लोचा वाला बात नहीं है। समझ में आ गया यहां तक के? चलिए, अब एकदम दिमागवा में सेट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इसको मिटार देते हैं, यानी साफ कर देते हैं ना जी। चलिए देखो बाबू, पहला बोला a + b, a न है हो प्लस b न है, तो a के जगह इतना देवल है, तो a के जगह ये वाला बैठा दे, एकदम आराम से बैठा दे। चलिए बैठा देते हैं। 3 है बाबू और 2 है बाबू। चलिए, प्लस न है तो प्लस दे दीजिए। b के जगह कितना है जी? b के जगह 1 है, 3 है, -2 है
और 5 है। अगर इसमें देखा जाए तो कोटि सभे के समान है जी। 2 गुना 2 का इसका भी कोटि है, 2 गुना 2 का इसका भी कोटि है। कोई लोचा वाला बात है? अरे लोचा के का बात है, अभी कुछ हमने किया। अब देखिए जोड़ना कैसे है ना। तो देखो बाबू, इसको में इस शुरू वाला जो है इसको और इसको जोड़ना है। अरे इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। अब बात रहा माइनस और प्लस के, तो होगा जो देखल जाएगा बाद में, है ना। चलिए तो जोड़ते हैं बाबू। तो 2 रुपया और 1 रुपया तक के रुपया 3 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपया तक के रुपया 7 रुपया। 3 रुपया में जोड़ेंगे -2 रुपया। ध्यान दो, 3 रुपया में जोड़ना है बाबू -2 रुपया, तो होगा 3 प्लस सवा माइनस सवा ना -2 तक के रुपया बचेगा 1 रुपया ना। यहां जोड़ना था लेकिन बचवा के कंफ्यूज करेला यहां मैंने सवा दे दिया है। चलिए तक कितना बचेगा 1। 2 रुपया 5 रुपया के रुपया 7 रुपया। अब देखिए कितना के कोटि था, 2 गुना 2 के, तई भी आया 2 गुना 2 के। समझ में आया कि कोई लोचा वाला बात है? नहीं ना, लोचा वाला बात नहीं ना है बाबू। चलिए, नहीं होना भी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का दूसरा, एक का ही पहला देखे हैं, अब दूसरा देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा, एक का दूसरा नंबर प्रश्न का बोलता है जी, कहां बोलेगा? जो बोलेगा वो करेंगे। a माइनस बी। अब ये दूसरा में बोला बाबू a माइनस बी, a माइनस बी। एकदम आराम से जा से उठाइए, जब पटकिए, है ना, कुछ करना है। तो यहां पर a के जगह कितना है बाबू? 2 4 3 2। a के जगह है माइनस है, उसमें प्लस था, मतलब जोड़े के था। इसमें माइनस है तब माइनस देंगे बाबू। b के जगह उठाइए, पटकिए, कितना है? 1 3 -2 5। यही ना है b के जगह, बिल्कुल। अब इसमें घटाना है, उसमें जोड़ना था। समझ रहे बात को? इसमें घटाना है, लेकिन इससे पहले जो 1 नंबर वाला बनाए उसमें जोड़ना था। चलिए तो घटा देते हैं। इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा। एक बात और बताते हैं, जरा ध्यान से, कानमा खोल के और आँखियों खोल के। कोची बाबू कि एकरा में से एकरा ना घटाना है, एकरा में से एकरा को घटाना है। समझ में आया? चलिए अब देखो, 2 रुपया में से 1 रुपया जाएगा, 1 रुपया बचेगा। 4 रुपया में से 3 रुपया जाएगा, 1 रुपया बचेगा। 3 रुपया में से -2 रुपया घटेगा। ध्यान दो, 3 रुपया में से घटेगा -2 रुपया। तब बाबू 3 माइनस माइनस प्लस 2, तब 3 और 2 5 ना हो जाएगा जी। आए अब 2 रुपया अब 5 रुपया, 2 रुपया में से 5 रुपया घटेगा तब -3 रुपया बचेगा। हरे हरे, 2 रुपया में से 5 रुपया घटेगा तो -3 रुपया बचेगा। यही तो हुआ आपका आंसर, यही हुआ कौची आपका आंसर। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बाबू, लेकिन समझावेंगे ऐसा कि आपको समझ में आवेगा। समझ गए बात को? हाँ, तीसरा 3a - c। तीसरा है बाबू, तीसरा प्रश्न है 3a - c। 3a - c, यही ना है। बचवा के कंफ्यूज होवेला, ई सब देते हैं 3 4 5, कंफ्यूज क्या होगा? है चलिए, तो 3 है तो 3 है, सटल है ना। तो मतलब कोची में, गुना में। जैसे बबुआ 3a लिखल है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना a, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं 3 × a, बिल्कुल। कहीं नहीं लिखेंगे अरे ये भी गुण में है, हाँ ये भी गुण में है। समझ गए बात को? हाँ चलिए, तो इसको हम 3 × a के जगह जितना है उतना उठाओ पटको, बस सिंपल उठा पटक करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए -c, c के जगह कितना? अब देखो b नहीं दिया, b नहीं दिया, c दिया। तो c के जगह कितना है बाबू? c के जगह कितना है? 2 5 3 4। नहीं कैसे समझ में आवेगा जी, एकदम मैथ के मिस्त्री बना देंगे।
टेंशन नहीं लेना है, बिजली के मिस्त्री नहीं, मैथ के मिस्त्री। अब देखिए 3 में 2 से गुना, देखिए कैसे, अरे ये 3 जो है वो सभी लगी ना है। अरे एक पिता के 6 गो बेटा है, तब पिताजी जो है वो 6 बेटवा लगी ना है कि एगो बेटवा लगी, ये तो गलत बात है। कहेगा कि ये हमार खाली बेटा है, तो ये गलत बात है कि ना। तो ये 3 जो है वो सभे लगी है, तो सभे में गुना होगा 3 से, समझ गए गुना। चलिए तो 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 3 तिया के 9 और 3 दुनिया के 6। चलिए एकदम इजी है जी, -2 5 3 4। अब देखिए घटाना है, एकदम आराम से घटाइए। इसमें से इसको घटाना है, 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 बस कुछ है जी ना ना। चलिए तो 6 रुपया में से -2 रुपया घाटेगा, ध्यान दो, 6 रुपया में से घाटेगा -2 रुपया, तो 6 माइनस +2, तो 6 और 2 कितना होगा बाबू 8, तो यहां दे देंगे 8 रुपया। अब 12 रुपया में से घटेगा 5 रुपया, तो के रुपया 7 रुपया बचेगा, बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। 9 रुपया में से 3 रुपया गया तो 6 रुपया ना, 6 रुपया में से 4 रुपया गया तो 2 रुपया। अब जितना के कोटि था उतना के कोटि बना, जोड़ घटाओ में उतना ही के बनता है। समझ में आया, हमने समझाया, आपको समझ में आया, बिल्कुल आया, ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं आया। एक बात बताओ बाबू, हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपना जो गैलरी है होता है उसमें रख दिए थे, ठीक है जी, रख तो दिए थे, पता ना क्या हुआ, अपने से हुआ क्या हुआ, वीडियो अपने आप डिलीट हो गया। यही वाला 3.2 के जो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, इसका वीडियो हमने लगभग 36 मिनट के बनाया था, वो वीडियो अपने आप डिलीट हो गया, ठीक ना, मोबाइल से, पता ना कैसे हुआ, पुराना मोबाइल है, ठीक ना। अब फिर से हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोबारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक ना। तो होता है ऐसा, ठीक ना। और 36 मिनट के वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, लगभग में 1 घंटा खींच लेता है। काहे खींचता है, काहे कि बताते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे क के जगह के जगह क बोला जाता है, समझ के बात को, मतलब कि जैसे कि होता है, ऐसा बात नहीं, जैसे कि यहाँ पे कोई नहीं है, मोबाइल के सामने बोलना है तो होता है गड़बड़, समझे। तो उसको एडिट करने में कितना परेशानी, कोची कोची करना पड़ता है, लंद फंद देवानंद, है ना। चलिए, लेकिन फिर से हमने बनाया और आप लोग के लिए दिया, समझे बात को। हाँ चलिए, तीसरा हो गया बाबू, चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोला ए बी निकालिए। अब ए बी का हो जी, ये भी समझ में नहीं आया, ए बी होता है का, अरे बबुआ ध्यान दो, ए बी लिखल है ना, एक मतलब है कि ए में बी से गुना करना है। अब ए बी लिखल है मतलब सट्टल है, तो ये गुना बी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं बबुआ, आए कोई रोकेगा जी, बिल्कुल नहीं रोका। तो ए के जगह बैठा देंगे उठा के, और बी के जगह उठा के बैठा देंगे, है ना। चलिए तो मिटा देते हैं। अब एक के जगह जितना है फलना चिलना जो भी है उसको बैठा देंगे, 2 4 3 2, ठीक है जी। गुना, गुना है ना, तो गुना के चिन्ह ना देंगे, ई इंटू देंगे तो कोई दिक्कत है, हर एक मतलब तो गुण में होता, तो कहला देखा वाला दे, है ना। चलिए डी के जगह कितना है बाबू, 1 3 -2 5, यही ना है। चलिए अब देखो गुना कैसे करना है, ध्यान देना समझना, गुना कैसे करना है मुना। तो इसका रूल होता है, रूल कुछ होता बाबू कि पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से गुना करेंगे, ठीक है। पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से, फिर पहला पंक्ति में दूसरा स्तंभ से गुना करेंगे, मतलब नंबर बाई नंबर गुना करेंगे, ठीक है ना। तब देखिए कैसे करते हैं गुना, ध्यान देना आवेगा समझ में, ऐसा बात नहीं। देखो ये पहला पंक्ति है बाबू, ये पहला स्तंभ है, ठीक है। तो आगे 2 में 1 से गुना करना, तो 2 हो गया। और हमेशा गुना में जोड़ के चिन्ह देना, कुछ के चिन्ह जोड़ के चिन्ह देना है, समझ गए। हाँ तो जोड़ के चिन्ह दीजिए। फिर 4 में गुना करेंगे 2 से, तो 4 दूनी के 8, लेकिन यहां माइनस है बाबू, तो यहां हो जाएगा -8। इसका काम हो गया खत्म, पहला पंक्ति पहला स्तंभ।
फिर हमको गुना करना है पहला पंक्ति में दूसरा स्तंभ से। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 बाबू, 4 में 5 से गुना करेंगे तो प्लस 20, 5 और 20 होगा, 3 दूनी 6 बिल्कुल होगा। अब इसका काम हो गया खत्म, पहला पंक्ति कहे खत्म हो गया, कहे कि अब स्तंभ ना है तो गुना के से करेंगे, और स्तंभ रहेगा तनाव गुना करेंगे, आगे बढ़े चल जाएंगे। अरे बताइए ना। चलिए अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेंगे, तो 3 में 1 से गुना बाबू तो 3 हो जाएगा, हमेशा प्लस देना है, ठीक है। फिर 2 में 2 से गुना तो 2 दूनी के 4 तो होगा बबुआ, लेकिन यहाँ माइनस में तो माइनस में होगा। कैसे माइनस देते हैं, हमको समझ में नहीं आया भाई, कैसे आया। अरे बाबू 2 में गुना कीजिएगा -2 से तो कितना आवेगा, -4 आवेगा। कैसे 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 कैसे। अरे बाबू 2 में 2 से गुना करो 4 हुआ, यहाँ पर कुछ ना था प्लस है ना, तो प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो कुछ ही आता है, माइनस इतना चीज ना आता है। आए चलिए हो गया है। अब पहली दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ, तो 3 में 3 से गुना 3 तिया 9, 3 में 2 में 5 से गुना 5 दूनी के 10। अब इसको जो करना है करिए, है ना, जोड़ना है जोड़िए। चलिए तो 2 प्लस माइनस बाबू माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 8 जाएगा तो -6, 20 और 26 हो जाएगा बाबू। 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, और 10 और 9 19 हो जाएगा, यानी -6 26 -1 19। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया, समझ में आया, हमने बताया जो बिल्कुल आया होगा, ऐसा तो बात नहीं है कि समझ में नहीं आया। तो ये हो गया आपका आंसर बाबू। आंसर भी लिख दें जी, लिख ही दें, चलिए लिख दिए। चलिए अगला देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। चौथा हो गया ना, पांचवा देखिए, 5वां नंबर प्रश्न एक ही के अभी 5वां में है, धीरे धीरे स्लो स्लो चलिए, एक बार जाइएगा ना तो बड़ी लॉस होता है, ठीक ना, इसलिए कम समझिए, एकदम आराम आराम से समझिए, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना है जी। हाँ चलिए BA कुछ निकालना अभी बाबू, BA। चलिए तो B के जगह जितना है उतना बैठा दीजिए। कितना है, कितना है B के जगह, 1 3 -2 5 बैठा दीजिए। हाँ गुना है ना जी, आज तेरी के A के जगह कितना है, 2 4 3 2, यही ना है, बैठा दिए। अब यही गुना करना है, आओ कुछ नहीं करना है बबुआ, गुना करना है बस। चलिए इसमें इससे गुना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 में 2 से गुना 2, हमेशा प्लस के चिन्ह, 3 तिया 9। चलिए इसका काम खत्म, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ में आइएगा तो 1 में 4 से गुना तो 4 प्लस 3 दुनिया के 6। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में चलिएगा, दूसरी पंक्ति पहला, तो 2 में 2 से गुना तो -4 हो जाएगा, अब प्लस हमेशा प्लस 5 तिया 15। फिर बाबू पहली दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 4 दूनी के 8 -8, अब प्लस 5 दूनी के 10। अब इसको जोड़ना है, जोड़िए, घटाना है घटाइए, है ना, 9 2 11 और 6 4 10 होगा। फिर देखिए 15 में से 4 ही घट जाएगा, 11 बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा क्योंकि बड़ा में से छोटा घट रहा है ना। चलिए 10 में से 8 जाएगा 2, यही हो गया आपका कौची आंसर होगा, आपका होगा जी। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं, आ रहा है ना, बिल्कुल आवेगा, नहीं काहे आवेगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, दूसरा के प्रश्न देखते हैं, का बोल रहा है, का बोलेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाइनिया में प्रॉब्लम हो जाता है, देहात ना है जी, देहात में लाइनिया तो कटवे करेगा ना। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, बस ज्यादा ना आधा घंटा ऑनलाइन ना कटेगा तब वीडियो बन जाए, बड़ी डर लगता है जी, अरे इतना डर लगता है ना, डर डर के वीडियो बनाना पड़ता है। काहे, हम सोचते भले ना लाइनिया कट जाए, भले ना लाइनिया कट जाए, हाँ लाइनिया कट गया, हाँ तब वीडियो कैसे बनेगा। चलिए दूसरा के देखिएगा,
बोल रहा निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ये बोले में थोड़ा सा शर्म आ रहा था कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये बोल देते तो लड़कामन के थोड़ा सा गड़बड़ाइला इसे कर देते हैं कि परिकलित कीजिए। चलिए देखिए ना, भक भुक हो रहा है बोलवा, काहे ऐसे कर रहा है जी बोलवा। चलिए निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो दूसरा के पहला, दूसरा में भी ढेर सारा प्रश्न है, ढेर सारा नहीं है, 4 गो भाग है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, यही ना है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्योंकि गलती होता है, ऐसा बात नहीं। प्लस ए बी बी ए, प्लस ए बी और बी ए, यही ना है बाबू। चलिए हाँ बिल्कुल यही है, जोड़ना है, कुछ करना है बाबू, जोड़ना है। दूसरा की पहला है तो ऐसे जोड़ेंगे, ए में ए को जोड़ेंगे तो ये गो ये तक गो दू गो, कितना करती ना, एक स्क्वायर हो जीते। अरे बाबा गुना कर रहे हैं, ए में ए जोड़ रहे हैं, गुना ना कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ तो ए गो ए तो दू गो ए गो बी तो दू गो बी, बिल्कुल। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस हाँ प्लस, अरे बाबू हम माइनस बी में जोड़ेंगे प्लस बी तो माइनस बी प्लस बी खत्म, जीरो आवेगा आंसर, तो जीरो हो गया। एगो ए तो के गो ए दू गो ए हो गया, यही कौची आपका आंसर वाह। चलिए अगला देखते हैं, 2 नंबर, दूसरा के दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा के बाबू, हाँ दूसरा है प्रश्न, का है जी, हम एजा से कैमरवा तर से इधर तनी सा हटेंगे ना तब पता न कैप्चरवा काम करता है, पता न गोर के करिया बना देता है, और इधर आते हैं तो करिया के गोर बना देता है, पता न। चलिए होता है, फोकस करने में बेचारा के दिक्कत होता है, का कीजिएगा, पुराना कैमरा है ना मोबाइल का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा है बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए फिर है बाबू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जोड़े के केकरा है जी, जोड़े के केकरा है, तो जोड़ना है 2ab 2bc, 2ab 2bc, ठीक है जी, माइनस 2ac माइनस 2ab, माइनस 2ac माइनस 2ab, इसको जोड़ना है। चलिए जोड़ना है, जोड़ेंगे। देखो बाबू एगो बात बताते हैं, जैसे x में एक जोड़ेंगे ना तो x प्लस एक ही होगा आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स जोड़ेंगे ना तो इतना ही होगा आंसर। अब कहेगा इतना काहे होगा, काहे कि एक पावर बाद 2 है बबुआ, ये छोटा जात हो गल कि नहीं बड़ा जात हो गल कि, तब बड़का छोटका में कभी रिश्ता बनता है ना, इसलिए। अब देखो ध्यान देना, वही काम इसमें, इसको जोड़ना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाथ तरीके कुछ नजर आ रहा जी, हमको तो नजर आ रहा। ई वाला हो जाएगा बाबू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं गलत बात, 2bc ना है जी, 2bc। फिर इसको जोड़िए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ac। फिर इसको जोड़िए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तो हानि के हम एगो चीज बतावाहियो, देखो 2 गो पॉइंट ध्यान दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और का होगा। चलिए दूसरा बाबू ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब थोड़ा अगर ध्यान दो तो इसका सकलिया एकरा से न मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो आराम से हम इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। कहे नहीं लिखेंगे, गलत बात थोड़ी ना है, ये सही बात है जी, लिखेंगे। चलिए तो इसको तो हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख दिए। चलिए कोई लोचा वाला बात नहीं हुआ, लिख दिए। अब इसका सकलिया एकरे से मिल रहा है तो कहेगा यहाँ सी है, सी है, कंफ्यूज हो गया। अरे बबुआ सी है तो ओरा से क्या दिक्कत है, यहाँ बी था तो हमने बी दिया, यहाँ सी है तो हम केवल सी देंगे, तब बी प्लस सी के ही होल स्क्वायर होगा कि ना,
बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस है ना, बिल्कुल। तो यहाँ है ए और सी, यहाँ है ए और बी, यही ना अंतर है। तो ए के जगह तो ए है, लेकिन बी के जगह खाली सी है, तो हम कर देंगे ए माइनस सी के होल स्क्वायर होगा। चलिए ये तो हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। एक और सकलिया तो एकदम सेम टू सेम इससे मिल रहा है जी। यही हो गया आपका काची आंसर। समझ गए बात को? समझ में आया, हमने समझाया, आ गया ना। चलिए अगला देखना बाबू, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 किसका 3? तद्दू का 3, ठीक ना? हाँ जरा समझिए समझिए समझिए। 2 का 3 देखना बाबू, दूसरा के तीसरा का बोल रहा है। देखो एकदम आराम आराम से पढ़ो, जैसे पढ़ा रहे हैं, जितना बता रहे हैं उसको एकदम इतना रिवीजन करो बाबू, इतना रिवीजन करो कि उसका आंसरवा तक के याद हो जाए, ठीक ना? इतना रिवीजन करो, बस इतने पढ़ो। अभी धीरे धीरे उसके बाद 3-4 महीना जब चल जाएगा ना, उसके बाद एक एक चैप्टर एकदम समझ में दिमागवा जो है ना वो खुल जाएगा, फिर खुल जाएगा। तो कहा खुल जाएगा तो हम बचेंगे? अरे वो खुलने वाला बात नहीं बोल रहा है, मतलब आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो होता है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ गए बात को? हाँ चलिए तीसरा बाबू, -1 4 -6, -1 4 -6। फिर है बाबू 8 5 16, 8 5 16। फिर है 2 8 5, 2 8 5। चलिए देखते हैं, प्लस है, जोड़ना है, कितना हल्का ना। चलिए 12 7 6, 12 7 6। फिर है बाबू 8 0 5, 8 0 5। फिर है बाबू 3 2 4, 3 2 4। कहेगा कि कैसे बताते हैं जो हमको समझ नहीं आता है। अरे यार हमें कुछ करना है बाबू, जोड़ना ही तो है जी, और कुछ करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। चलिए देखो बाबू, जोड़ना है ना, तो -1 में जोड़ेंगे 12, तो 11 बचेगा कि ना? अरे जोड़ना है तो घटा रहे हैं आप, कैसे होगा? अरे बाबू -1 में जोड़ेंगे 12, तो घाट ना गया जी, तो 11 बचेगा। बिल्कुल, इतना भी अनपढ़ आप लोग नहीं है। अब 7 4 11, -6 में जोड़ेंगे -6 तो 0, 8 में जोड़ेंगे 8 तो 16 बाबू, 5 में जोड़ेंगे 0 तो 5 बाबू, 16 में जोड़ेंगे 5 तो 21 बाबू, 2 में जोड़ेंगे 3 तो 5 बाबू, 2 में 3 जोड़े 5, 8 में जोड़ेंगे 2 तो 10 बाबू, 5 में जोड़ेंगे 4 तो 9 बाबू। यही हो गया आपका आंसर बाबू, यही हो गया आपका काची बाबू आंसर बाबू। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, 4 नंबर प्लस का है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। फिर है बाबू sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यही ना है? बिल्कुल है। चलिए घेर दीजिए, प्लस प्लस है ना, प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। फिर है बाबू cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। चलिए हमको क्या करना है? जोड़ना है। ध्यान दीजिए, जोड़िए, इसको इससे जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जोड़ दिए बाबू, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़िएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर इसको इसके साथ जोड़िएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर इसको इसके साथ जोड़िएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स। जोड़ दिए। कहेगा कहते डोले हम तो तमाद में तू नहीं आया है, कहते तैते डोल दिए आप। अरे बबुआ ध्यान दो ना, cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों अलग अलग है, तो जोड़ेंगे तो इतना। अरे बबुआ एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स जोड़ेंगे तो इतना ही ना आंसर होगा है। चलिए अब आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अगर पढ़े हैं तो आपको बढ़िया से पता है बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में एक, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में एक होता है। अब यहां अगर गौर से देखा जाए, आंख खोल करके देखा जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक कब, जब थीटा दोनों के समान है। जब थीटा यहां भी है थीटा यहां भी है तो एक होगा। तो यहां पे देखिए ना, इधर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात देखिए इधर वाला इधर वाला इधर कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है। तो cos स्क्वायर थीटा के जगह x है और साइन स्क्वायर थीटा के जगह x है, तो एक होगा कि ना, बिल्कुल। ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, थीटा के जगह x है तो 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। चलिए आ गया आंसर। तो आप बताइए कि मैथ के मिस्त्री बने कि ना, कि अभी भी थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है, हो गया पूरा। चलिए तो आशा करते हैं आपको एकदम बढ़िया से समझाने का प्रयास किया गया है ना। ऐसा बात तो नहीं है कि समझाने का प्रयास नहीं किया गया है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।